हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये क्या पोज दिया आपने। पढ़ाई देखो करते रहो, क्योंकि देखो अभी क्या है कि पेपर जो बाकी सीबीएसई की बोर्ड के बचे हुए वो भी पेपर जल्दी होने वाले हैं जुलाई में, है ना। 1 से 5 जुलाई के बीच एस्टिमेटेड है, हो सकते हैं डेट शीट जल्दी आ जाएगी आपकी। तो इसलिए क्या पढ़ाई बिल्कुल करते रहें। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं आज आपके लिए लाया हूँ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो मैं यहाँ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप क्लियरली देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ये हमारे सामने है, क्या इस टाइप से देखो। एक हमारा ये प्लेन है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स की डायरेक्शन में 100 आई न्यूटन पर कूलम। आई कैप क्या है, वो एक्स की डायरेक्शन दिखा रहा है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर साइड है, हमारा एक्स की डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या हमारा एक क्यूब रखा हुआ है, क्या है क्यूब, 2 मीटर साइड का एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, वो हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कैसे यूनिफॉर्म, और उसकी डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में। तो हमको क्या करना है, इसके इस क्यूब का टोटल फ्लक्स निकालना है। इस क्यूब का टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, फाई टोटल निकालना है। ठीक है, क्यूब का ये हमको फाइंड आउट करना है। टोटल फ्लक्स ये जो क्यूब में है इतना हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो अब देखा जाए तो ये हमारा ये कैसी सरफेस है, ये 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए आप किस टाइप से, तो क्लोज सरफेस के लिए जो हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं वो हमेशा बाहर साइड में लेते हैं। देखो एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के होता है। ठीक है, तो हम जैसे मान लेते एक ये सरफेस है तो इसके इधर साइड भी होगा, अंदर साइड भी होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 3D सरफेस के लिए मैंने बताया हुआ भी है कि 3D सरफेस के लिए जो भी होगी केवल हमेशा जो हम लोग एरिया वेक्टर लेंगे बाहर साइड वाला लेंगे, अंदर वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर वाला लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लेते ये हमारी एक साइड हो गई फर्स्ट साइड, ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड साइड, इस टाइप से ये नीचे वाली थर्ड हो गई, फोर्थ फिफ्थ आगे वाली हो गई, और सिक्स्थ पीछे वाली। ठीक है, इस टाइप से 6 साइडें हैं। तो सब पे हमको फ्लक्स की बात करनी है, किसकी बात करनी है, फ्लक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फर्स्ट सरफेस में फ्लक्स। ठीक है, इस फर्स्ट सरफेस में फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो देखो फाई 1 ई की वैल्यू क्या है, ई के 100, वो तो आई कैप क्या है, वो डायरेक्शन है। एरिया एरिया क्या है, इस सरफेस का एरिया 2 मीटर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और cos थीटा cos 180 कितना हो जाएगा, cos 180। फर्स्ट सरफेस पे जो हमारा एंगल बनना है कितना है 180, तो फ्लक्स 1 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, और cos 180 माइनस 1 होता है, क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 400। फ्लक्स है तो फ्लक्स हो जाता है क्या, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा फ्लक्स 1 निकाल लिया, अब हम निकालते देखो फ्लक्स सेकंड सरफेस पे। देखो सेकंड सरफेस पे देखा जाए इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एरिया वेक्टर इसका अपर साइड में, जैसे ये सरफेस है इस टाइप से, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो फ्लक्स 2 कितना हो जाएगा, फ्लक्स 2, और cos 90 सीधे 0, तो फ्लक्स की वैल्यू सीधे 0 होगी phi 2। ऐसे नीचे वाली phi 3 लोगे तो वो भी एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो phi 3 भी हमारा क्या आ जाएगा, phi 3 भी 0 आ जाएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, ये 4 वाली सरफेस, कौन सी, फोर्थ सरफेस, phi 4, तो 4 क्या हो जाएगा 4 के लिए, अब देखो 4 के लिए अब ये वाली सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एरिया वेक्टर इधर साइड हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहां पर कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, कितना एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री, तो हो जाएगा ई की वैल्यू 400। ठीक है, एरिया ई ए एरिया होता है उसका मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और cos 0 डिग्री, cos 0 कितना हो जाएगा, तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 है, ध्यान ये ध्यान रखना 100 है। ठीक है, तो हो जाएगा 400 और cos 0 1, तो 400 into 1 मतलब 400, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इस टाइप से 5 4। अच्छा 5 वाली मतलब ये हमारी पीछे वाली सरफेस, पीछे वाली, तो ये पीछे वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, जैसे पीछे वाली सरफेस ऐसे हो गई इसका, तो
हमारा एरिया वेक्टर पीछे साइड में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। और जो हमारी सामने वाली है, अब ये सामने वाली होगी, इसका एरिया वेक्टर सामने की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये भी कैसा 90 डिग्री एंगल बनना है ना। तो 5 जो हमारा 5 होगा और 5 6 जो होगा ये भी हमारा कैसा होगा 0, क्योंकि वहां एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? किस टाइप से हम लोग निकालते हैं, ये क्लोज सरफेस ले 3D सरफेस के लिए, ठीक है। तो अब फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी तो सबको हम लोग एक साथ ऐड कर देते हैं, है ना। phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4 प्लस phi5 प्लस phi6 सबको ऐड कर दें, ठीक है। तो phi1 की वैल्यू क्या है, वो है -400, ठीक है। phi2 phi3 phi2 0 phi3 0 phi4 की वैल्यू प्लस का 400 phi5 0 ये phi6 0, ठीक है। तो क्या वैल्यू है, अब देखो -400 और प्लस का 400 तो ये कैंसिल हो गया, तो phi टोटल क्या आया 0, फ्लक्स टोटल कितना आया 0, है ना। तो इसका मतलब ये है कि देखो जो भी हमारी क्लोज सरफेस होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर जो टोटल फ्लक्स निकलेगा उस क्यूब से क्लोज सरफेस से वो 0 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है 0, ठीक है। तो ध्यान रखना है किस टाइप से, यहां पर हम लोग ने वैल्यू निकाली, तो क्लोज सरफेस के लिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर 5 फ्लक्स 0 निकलेगा। ध्यान रखना कब, अगर इसके अंदर चार्ज ना रखा हो तब, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी, अभी यहाँ कोई चार्ज तो रखा नहीं है, तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब फिर से देखो क्यूब है, एक हमारा प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई जेड हमारा प्लेन है इस टाइप से, क्लियर है। अब उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 300 x I कैप न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। और हमारा जो क्यूब है 2 मीटर एक साइड का है, ठीक है, 2 मीटर साइड का हमारा क्यूब है, और ये x बराबर 1 मीटर डिस्टेंस पर x पे रखा हुआ है। तो अब हमको बताना है इस क्यूब में से टोटल, अभी तक क्या क्या क्यूब था यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, तो उस टाइप से हमने फाई की वैल्यू निकाली थी। अब देखो ये वैल्यू निकालनी है हमको 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो किस टाइप से, अब फिर से वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट सरफेस, सेकंड, ठीक है, उसी टाइप से ये थर्ड हो गया, फोर्थ, 5 सामने वाली और 6 पीछे वाली, ठीक है। तो सबसे पहले phi1 निकालते हैं, ये सरफेस, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, phi1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा EA cos, तो यहाँ पर कितनी होगी वैल्यू, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी phi1 बराबर, फिर से यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो फिर से cos 180 phi1 में बात करें, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू 300x है, 300x है, ठीक है। और एरिया 2 मीटर का है, तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा एरिया, ठीक है। और cos 180 -1। अब देखो लेकिन ये जो फ्लक्स है ना वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी x के फॉर्म में थी, तो अब x बराबर है वो क्या दिया 1 मीटर दिया, ठीक है। इस सरफेस के लिए 1 मीटर दिया, तो x की क्या रखेंगे 1, तो 300 × 1 × 4 × -1, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, 1200 -1200 इस टाइप से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से phi1, अब देखो phi2 है ना, phi3 phi5 phi6 ये सब 0 होंगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, इनका एरिया वेक्टर कैसा हो परपेंडिकुलर। मेन हमको वैल्यू मिलेगी तो कौन कौन सी phi2, ठीक है, phi3 phi4 को छोड़ के पहले चलो phi4 निकाल लेते हैं। चलो phi4 देखते हैं तो क्या हो जाएगा EA cos, यहाँ पर देखिए इस सरफेस के लिए तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 300 और हम लोग अगर देखें 300 हो गया, x हो गया, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा फिर से वही 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारा, और cos 0 1, तो 300। अब देखो लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू देखो, अब ये सरफेस देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये भी हमारा 2 है, ठीक है, कितनी है ये लेंथ कितनी है 2, इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है तो ये भी 2 लेंथ हो जाएगी, ये 1 है, ठीक है, कितनी है ये 1 है यहां से यहां तक, क्योंकि अभी इस सरफेस का लिया तो यहां तक केवल 1 थी, लेकिन हम लोग इस सरफेस, बाकी सब तो 0 होगी, हमको इस सरफेस से, तो देखो इतनी डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। क्लियर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो x है वो हमारी, देखो ये 2 दी है और ये 1, ये 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, ठीक है। तो x के लिए क्या रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, x के लिए क्या रखेंगे 3 रखेंगे। क्लियर है ना, देखो कैसे, ये 1 हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि अभी ये वाली निकाली तो वहां पर 1 ही रखेंगे। अब लेकिन ये वाली सरफेस चाहिए हमको, ये वाली इधर वाली इस क्यूब की ये वाली सरफेस, बाकी सब तो 0, तो ये वाली सरफेस क्या हो जाएगा, तो इतनी डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी x, ठीक है। तो इतनी 1 इतनी 2, तो क्या हो गया 1 + 2 3 हो गया,
ठीक है, और 4 हो गया इंटू 1, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 300, 3 3 जा 900 हो गया, 900 इंटू 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 4 जा 3600, 3600 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखो 54 और 52 53 55 56 ये सब कैसे होंगे, जीरो होंगी वैल्यू, इनकी वैल्यू कितनी होगी जीरो, क्यों, क्योंकि इन पे क्या एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री एंगल पर। तो अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स टोटल निकालते हैं, सबको ऐड कर देंगे, 51 52 से लेके 56 तक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 51 की वैल्यू क्या, 51 की वैल्यू है हमारी -1200, ठीक है, -1200 प्लस बाकी सब तो जीरो हो गया, और ये वाली बचेगी कितनी, प्लस का 3600, तो यहां से हमारा कितना बचेगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, 6 में 2 4 3 1 2 2400 प्लस का, तो 5 टोटल देखो कितना निकल आएगा 2400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो 2400 देखो सवाल जो मिलेगा ना उसको एकदम ही से ये सोच के मत कर देना कि अब तुमको क्लोज सरफेस मिल गई, तुमने क्या करा उसका सीधे जीरो लिख दिया, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है डिस्टेंस पे भी मैटर करता है कि कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ। तो सवाल को पहले देखना यहाँ पर x दिया है क्या दिया है उसके हिसाब से अप्लाई करना। तो यहाँ पर कितनी निकल कर आ रही है 2400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अब क्या है, देखो फिर से हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन है। अब इसमें क्या रखा है, एक सिलेंडर रखा है, क्या रखा है सिलेंडर, जिसकी लेंथ l है और रेडियस r है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E नॉट I, आई क्या मतलब आई की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस टाइप से। तो हमको निकालना है फ्लक्स टोटल थ्रू सिलेंडर, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स पूरे से बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते देखो, अब अगर इसको देखा जाए तो ये कितनी सरफेस है, एक तो ये सरफेस है पहली हो गई, ये फर्स्ट सरफेस हो गई, ठीक है, इसको मान लिया हमारी फर्स्ट सरफेस है, और ये हमारी हो गई कौन सी सेकंड सरफेस हो गई, इसकी लेंथ l है रेडियस r है, और तीसरी सरफेस क्या हो जाएगी, देखो पहली सरफेस ये हो गई, ये जो तुम्हारा सर्कल टाइप में हो गया, सिलेंडर के ऊपर सर्कल होते हैं ना, तो वो सर्कल हो गया, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड ये हो गई, थर्ड हो गई इसकी कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस मतलब कि जो हमारे इसके चारों ओर होती है, ठीक है, इसके चारों ओर वाली कर्ड सरफेस। तो तीसरी सरफेस हमारी वो हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों सरफेस हम क्या निकालेंगे फ्लक्स, तो पूरे से फ्लक्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लक्स 1 φ1, तो φ1 मान लेते हैं इस जगह पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई मतलब एक्स की एफ की डायरेक्शन में है, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए cos 180, यहां एंगल कितना बनेगा 180, एरिया वेक्टर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब यहां पर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ई नॉट, ठीक है, एरिया एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हम इस सर्कल का ले रहे हैं, ठीक है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और cos 180 -1, cos 180 -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ई नॉट पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गई फ्लक्स 1 की वैल्यू, ठीक है, माइनस का, क्लियर है। अच्छा φ2 निकाले, φ2 निकाले इस सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही डायरेक्शन में, तो कैसा हो जाएगा फॉर्मूला, φ2 हो जाएगा ई ए cos 0 डिग्री, ठीक है, ई की वैल्यू हमारी ई नॉट, ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया एरिया फिर से ये हमारा सर्कल टाइप में है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और cos 0 1, तो यहां पर जो फ्लक्स φ2 निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अच्छा कर्ड सरफेस में, ठीक है, अब देखो कर्ड सरफेस, अब कर्ड सरफेस पे तुम कहीं पर भी एरिया वेक्टर लो, ठीक, कहीं पर भी, जैसे मान लेते हम सामने की डायरेक्शन ले रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर, ये सरफेस सामने आ रही होगी, इसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, इधर सामने एरिया वेक्टर सामने और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अगर ऊपर पॉइंट ले लें, यहां पर ले लें सरफेस पे, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो तुम अगर देखो ये हमारा क्या हो गया कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस के चारों ओर, कर्ड सरफेस के चारों ओर कहीं पर भी तुम एरिया वेक्टर लोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, किसी भी तुम डायरेक्शन ले लो, देखो इन दोनों को छोड़ के कर्ड सरफेस पे कहीं पर भी एरिया वेक्टर लो, इधर भी कैसा हो जाएगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इधर अगर लोगे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, पीछे साइड लोगे उधर साइड हो जाएगा, नीचे लोगे एरिया वेक्टर नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हर डायरेक्शन में कैसा निकलेगा 90 डिग्री, है ना। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू कर्ड सरफेस अगर बात कर ले φ3 जो कि हमारा कैसा है कर्ड सरफेस के लिए, कैसा है कर्ड सरफेस के लिए, ठीक है,
तो वो कहीं पर भी तुम लोग जीरो निकल कर आएगा, क्योंकि वहां पर एंगल 90 डिग्री बनना है, ठीक है। और cos 90 तुम्हारा कैसा होता है, जीरो। तो अगर फ्लक्स टोटल, फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी ऐड कर दे सबको, तो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो देखो φ1 की वैल्यू क्या है, माइनस का ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और φ2 की वैल्यू हो गई ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और φ3 जीरो। अब तुम देखो ये माइनस ये प्लस दोनों वैल्यू सेम, तो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ फ्लक्स टोटल कितना निकल आ जाएगा थ्रू सिलेंडर, फाई टोटल जो हो जाएगा थ्रू सिलेंडर वो आ जाएगा हमारा कितना, जीरो। तो देखो वही जैसा पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारा कोई भी एक 3D सरफेस है। सिलेंडर कैसा होता है, 3D सरफेस, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। देख लो जैसा पहला था वैसा ही भी था, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट सम कराता हूं। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अब तो क्या है, ये हमारी एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन मतलब निगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो अब समझो क्या है कि जो अब ये सिलेंडर जो है वो इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, कि वो आधा जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है और आधा जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और ये मतलब कि y से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसकी सरफेस इस टाइप से रखा है, इसकी रेडियस r बराबर 5 मीटर। तो ये एक्स एक्सिस मतलब ये हमारा ओरिजिन से जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे 10 मीटर की डिस्टेंस पर आधा है, और माइनस 10 मीटर की डिस्टेंस पर इधर साइड पीछे माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस टाइप से। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी दे दी है, ये कैसी डायरेक्शन में, आई कैप। आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में। आई कैप किसका कंपोनेंट होता है, एक्स का होता है, वाई का जे होता है, और जेड एक्सिस का के कैप, ठीक है। तो ये आई कैप से हमको पता चला कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, एक्स डायरेक्शन में। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू दी है E बराबर -200 आई कैप। इसका मतलब ये है कि देखो ये प्लस वाली है तो मतलब इस डायरेक्शन में, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में, और जो इधर साइड है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब x जब ग्रेटर देन हमारा जीरो, जीरो से जब x बड़ा होगा, जब x बड़ा होगा तो मतलब इधर साइड, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इधर होगा ना, x ग्रेटर देन जीरो, और x लेस देन जीरो, जीरो से कम मतलब माइनस में वैल्यू, तो वो इधर साइड है। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर साइड है, यहाँ पर इधर साइड है, सेंटर से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये हमको किससे पता चला, -200 आई कैप से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये भी +200 होती तो मतलब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही डायरेक्शन में होती। ये माइनस लगा दिया, इसका मतलब यहाँ से ओरिजिन से ये डायरेक्शन इसकी इधर हो गई। सबसे पहले निकाला फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेसेस, मतलब ये जो प्लेन सरफेसेस है, एक ये है हमारी प्लेन सरफेस, ठीक है, दूसरी ये है, और फिर फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से निकालना है, और लास्ट में निकालना है टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं फ्लक्स थ्रू, हम लोग मान लेते हैं फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, इसको मान ली फर्स्ट सरफेस, इसको मान ली सेकंड सरफेस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्लियर है, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो और यहां पर देखो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि माइनस लगा हुआ है ये भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, क्लियर है। तो सबसे पहले φ1 निकाल लेते हैं। φ1 क्या होता है, ये होता है हमारा ए cos थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री। ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस मत लेना, जब तुम वैल्यू पुटअप करोगे, ये माइनस क्या है, ये तुम्हारा डायरेक्शन दिखा रहा है कि माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तो अब माइनस नहीं लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्शन बना लिया, अगर डायरेक्शन ना बनाते तो माइनस यूज करते हैं। एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और cos 0 डिग्री, ठीक है, 200। अब देखो पाई आर कितनी है, आर मतलब इनको रेडियस दे दी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, cos 0 1, ठीक है, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 25 2 जा 50, 5000 पाई, 5000 पाई। फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये 5000 पाई हमारा फ्लक्स, इस प्लेन सरफेस की वैल्यू फ्लक्स हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा अब हमको निकालना फ्लक्स 2, तो φ2 निकालेंगे। अब उसके लिए देखो EA cos 0, तो cos 0 यहां पे देखो क्यों cos 0 यूज किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना, पूरा कांसेप्ट किस टाइप चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो ये हमारी कितनी 200, तो ये प्लस ही है, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर हमारा रेडियस 5 दी है, तो 5 का स्क्वायर 25, cos 0 1, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 5000 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो φ2 हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से निकाल लेते। देखो
अब कर्ड सरफेस के लिए अभी इन्होंने क्या करा लास्ट क्वेश्चन में, कर्ड सरफेस के लिए क्या निकला फ्लक्स, जीरो। क्योंकि कर्ड सरफेस के अगर कहीं पर भी, ये हमारी कर्ड सरफेस है, उसके कहीं पर भी तुम अगर लोगे एरिया वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी होगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है हमारा जीरो। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कैसा निकलेगा, फ्लक्स यहां समझो फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा जीरो। तो सेकंड पार्ट ये हमारा सीधे आंसर आ गया जीरो, क्योंकि वहां पर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दोगे, है ना, फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस, इसको और अच्छे से लिख सकते हो क्या तुम, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दोगे ई ए cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, मानते अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस, ये हो जाएगा हमारा जीरो, cos 90 जीरो। तो इस टाइप से कर लो, एंगल दिखा दो 90 डिग्री, कहीं पर भी तुम पॉइंट लोगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये है टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी सबको ऐड कर दो, phi1, इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पर जो फ्लक्स है वो phi3 था। ठीक है, क्या मान लेते हैं, कर्ड सरफेस को ऐड कर देते हैं, phi1 प्लस phi2 प्लस phi कर्ड सरफेस। ठीक है, तीन ही पार्ट होंगे, तो phi1 की वैल्यू हमारी 5000 पाई प्लस phi2 भी है हमारा कितना 5000 पाई, और ये हो गया हमारा जीरो। तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10000, कितना हो जाएगा 5000 प्लस 5000 कितना हो गया 10000 पाई। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, ये पाई हमारा क्या है टोटल, अगर पाई की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा इस टाइप से, ये पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, और इसको हम लोग लिख लें क्या 12340 है, तो 10 टू द पावर 4 ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फाई टोटल हमारा ये आंसर हो गया। तीसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट ये, फर्स्ट ये हो गया था और सेकंड इस टाइप से। तो इसको नोट कर लो, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सम पे बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो, ये है हमारा थोड़ा गॉस लॉ से रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, किस टाइप से, अब जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास ये सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इस टाइप से है, सिलेंडर, ठीक है, इसके इस सेंटर पर हमारा, इसकी मान लेते हैं लेंथ हमारी है a/2। ठीक है, इसकी जो लेंथ है a/2, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस जगह पे। ठीक है, तो हमको बताना है कि इससे हमारा टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, देखो अब यहां पर यूज होगा, अब देखो चार्ज अंदर आ गया, अभी तक चार्ज किसी केस में नहीं था, अब चार्ज आ गया। चार्ज जब भी आ जाता है किसी सरफेस के अंदर, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ की। ठीक है, तो अब देखो गॉस थ्योरम के लिए कैसे होगा, हमको टोटल फ्लक्स बताना है, सोचो कैसे सॉल्व होगा। तो गॉस लॉ के लिए क्या होता है कि जहां पर क्यू चार्ज होता है उसकी सिमेट्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब जो भी सरफेस है उसकी सिमेट्री होनी चाहिए। तो हम लोग को सिमेट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, गॉस लॉ के लिए सिमेट्री करनी पड़ती है चार्ज। अब देखो चार्ज है, अब इस सरफेस हमको केवल निकालना है, केवल इससे निकालना है, तो चार्ज इससे ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा चार्ज, प्लस क्यू है तो हर जगह जाएगा, ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको तो केवल चाहिए ना, अब देखो होता क्या है, गॉस लॉ क्या होती है, जो भी चार्ज होता है इनसाइड होता है, यहां पर ये हमारा एज पे रखा हुआ है वो इनसाइड होता है, और वहां से हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते कितना आ जाता है, फाई टोटल होता है, जो कि हमारा Q/ε0, जब कब होता है ये, जब चार्ज हमारा सेंटर पर रखा होता है, जब चार्ज हमारा सेंटर पर रखा होता है उससे सारी फील्ड निकलती है, तो उस सरफेस पे टोटल फ्लक्स हो जाता है Q/ε0। लेकिन यहां पर तो एच पे रखा है, ये चार्ज भी तो, ये हमारा फ्लक्स भी तो निकल रहा है, इसको भी तो काउंट करेंगे, तो हमको तो केवल इसका चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सिमेट्री बनाते हैं। क्या करते हैं, सिमेट्री, हम मान लेते हैं हमने क्या करा, ऐसे ये एक इस टाइप से इस हमने सिलेंडर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसकी भी लेंथ हमारी हो गई a/2, हमने सिलेंडर को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो अब देखो क्या है, अब ये बिल्कुल सेंटर में हो गया, इसके अंदर साइड में, अब इस पूरे सिलेंडर के अंदर यहां पर हो गया। ठीक है, अब इसका पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, इसका पूरा चार्ज, क्योंकि अब सेंटर में आ गया, तो यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फाई टोटल, इस पूरे सिलेंडर से फाई टोटल। ठीक है, होल सिलेंडर, किसके लिए, होल सिलेंडर। ठीक है, होल सिलेंडर है, मतलब कि पूरी a/2 कितनी लेंथ हो गई, a लेंथ के लिए हमको चाहिए केवल इससे मतलब है। ठीक है, इससे इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो ये पूरा है, ये केवल आधा है ना, तो इसमें से केवल आधा ही फ्लक्स जाएगा, कितना निकलेगा, आधा ही फ्लक्स निकलेगा ना। तो फाई, अगर बात करें फाई टोटल a/2 लेंथ के लिए, किसके लिए, a/2 लेंथ के लिए सिलेंडर की कितना हो जाएगा फ्लक्स, ये हो जाएगा Q/2
2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, आधा हो जाएगा क्योंकि इससे पूरा निकल रहा है, इस पूरे सरफेस से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे से कितना निकलेगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? समझ में आया किस टाइप से फंडा है? आराम से क्लियर समझोगे तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, ये क्वेश्चन 5 हो गया। तो अब मान लेते जैसे हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर इस टाइप से, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है इस टाइप से। अब ये क्या है कि इसके सेंटर पर Q चार्ज रखा है, इसके सेंटर पर प्लस Q चार्ज रखा है। तो अब हमें बताना है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अब क्या करोगे, सिमेट्री दिखाने के लिए तुमको बीचों बीच में लाना है। तो क्या करो, तुमने एक पूरा स्फीयर तैयार कर लिया इस टाइप से, तो अब इससे पूरा इस टाइप से फ्लक्स निकलेगा, इससे हर जगह फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो इसका पूरे का फ्लक्स क्या हो जाएगा? देखो जो गॉस थ्योरम होती है वो होता है टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स होता है वो पूरी सरफेस से होता है और चार्ज होता है बीच में। तो यहाँ पर फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए केवल हेमिस्फीयर से, हेमिस्फीयर मतलब उसका आधा, ये पूरा हो गया आधा, तो आधा क्या हो जाएगा? फ्लक्स, फ्लक्स टोटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब कि हेमिस्फीयर के लिए, किसके लिए हो जाएगा? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और ये स्फीयर के लिए था। ठीक है, ये स्फीयर के लिए था और हमें चाहिए हेमिस्फीयर के लिए, तो क्या हो जाएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो गया। ठीक है, पूरा फ्लक्स निकलेगा तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमारी गॉस थ्योरम होती है। इस चार्ज के लिए पूरा फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आधे के लिए Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? तो नोट कर लो इसको, हम जल्दी से दूसरा सवाल कराते हैं इसके बाद। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा, सिमेट्री दिखानी होती है, पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हमें हमारा यहां पर एक इस टाइप से एक हमारा इस टाइप से स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है जिसकी हमारी जो साइड है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है, स्क्वायर टाइप में है, 10 मीटर है। अब इसके सेंटर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर चार्ज रखा है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम का। Q बराबर 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है Q 10 माइक्रोकूलम का। तो हमें बताना है कि ये जो फ्लक्स, मतलब ये जो सरफेस है, ठीक है, इससे फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस। ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस, मतलब इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अब कैसे करोगे? फिर से गॉस थ्योरम यहां लगाओ। गॉस थ्योरम के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिमेट्री इसको, इस चार्ज को बीचों बीच में लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा एक स्क्वायर था, ठीक है, इसको हम लोग क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 5 मीटर ऊपर लेके, यहां से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, ऊपर से भी 5 मीटर डिस्टेंस पर बना के हम लोग एक क्यूब 10 मीटर इसका पूरे साइड का एक क्यूब तैयार करेंगे। किस टाइप से? देखो ऐसे हमने क्या करा, एक क्यूब तैयार कर लिया। इस टाइप से क्या करा, एक क्यूब तैयार कर लिया। अब यहां से क्या था, 5 मीटर की डिस्टेंस पर, कितना? 5 मीटर की डिस्टेंस पर हमारा यहाँ 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा था। ठीक है, क्यू बराबर, तो उससे तो चार्ज अब यहाँ रखा है, ऐसे यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा, इस जगह पर भी, हर जगह निकलेगा। तो हमें तो केवल चाहिए था ना इस सरफेस पे। तो अब क्या होगा, अब ऊपर से भी 5 मीटर डिस्टेंस है, ध्यान रखना हम लोग को सिमेट्री लेनी होती है। तो अब ये जो चार्ज है वो हर डायरेक्शन में इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए केवल एक से। तो अब देखो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स टोटल हम लोग किससे ले लेंगे? गॉस थ्योरम से, वो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कितनी साइड है? 6 साइड है। कितनी साइड है? 6। 1 2 3 4, क्यूब में कितनी होती है? 6 हो। हमें केवल एक साइड से लेना है। कितने साइड से लेना है? एक साइड से। तो एक साइड से क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स टोटल जो हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि 6 साइड होती है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पर्टिकुलर एक के लिए चाहिए। ठीक है, एक के लिए चाहिए, तो कितना हो गया? 6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी, समझ में आया? देखो वही बात है, सेंटर में इसको हमने ले लिया, सेंटर से पूरा जो निकलेगा फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमको केवल एक सरफेस से चाहिए, तो वो हो गया Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग फ्लक्स रख दें। Q की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, पॉइंट हटा के हमने क्या करा, ऊपर 2 0 बढ़ा लिए, और इसको आप काटोगे, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1.8, वो आ जाएगी 1.883। ठीक है, इनटू, मैं इसको सॉल्व
सॉल्व करके पूरा वैल्यू बताता हूं आपको, ठीक है। तो वो जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1.883 इंटू 10 टू द पावर 5। कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्रॉक्स ले लें, ठीक है, अप्रॉक्स ले लें तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर 5। फ्लक्स निकाला है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है केवल एक सरफेस से। क्लियर हुआ? पूरे से 5 बाय एप्सिलॉन नॉट, एक से 6 बाय q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व कर लिया, आंसर निकल कर आ गया। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं। बाकी अगर प्रीवियस वीडियो ना देखे तो उसको जरूर देखें। पढ़ते रहे, खुश रहे, बेस्ट ऑफ लक।